आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 20 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 20 है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपस्यः। तो इसके पहले सूत्र में, सूत्रा नंबर 19 में पतंजलि दृश्य के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। दृश्य के स्वरूप के बारे में बताए हैं। तुरंत सूत्रा नंबर 20 में पतंजलि बता रहे हैं कि दृष्टा का स्वरूप क्या है, दृष्टा कैसा है। तो कह रहे हैं कि जो दृष्टा है वह निर्विकार है, वह असंग है, वह चेतन है। लेकिन चेतन पुरुष प्रकृति से संबंध होने के कारण वह दृष्टा है, अन्यथा वह दृश्य मात्र है। दृश्य मात्र मीन्स वह चेतन पुरुष है, वह शुद्ध है, वह अलग है। तो यहाँ पे दृश्य मात्र में चेतन मात्र है, ज्ञान स्वरूप है। दृष्टा शुद्ध अपि माने स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है। तो भी प्रत्यानुपस्य बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। प्रत्यय मीन्स होता है बुद्धि वृत्ति। प्रत्यय मीन्स बुद्धि वृत्ति। प्रत्यया अनुपस्य, इसको तोड़ेंगे तो प्रत्यय धन अनुपस्य आएगा। तो प्रत्यय मीन्स बुद्धि वृत्ति, अनुपस्य मीन्स पीछे से देखने वाला। तो इसका मतलब हुआ कि केवल चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है। ऐसा आत्म तत्व स्वरूप से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला होने से दृष्टा कहलाता है। तो पतंजलि का इस सूत्र में इतना कहना है कि जो दृष्टा है, जो चेतन पुरुष है, वो शुद्ध है, अलग है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई उसमें मिश्रण नहीं है, वह शुद्ध है। लेकिन जब चेतन पुरुष दृष्टा के रूप में विषयों को देखने जाता है, तो
बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखता है। बुद्धि वृत्ति के अनुसार कैसे देखता है? फॉर एग्जाम्पल, जब वह उसके चित्त में क्रोध होता है, तो जब वह किसी वस्तु को देखेगा तो क्रोधित होगा, क्रोध के रूप में देखेगा। जब वह प्रेम पूर्वक होगा, उसकी बुद्धि वृत्ति प्रेम पूर्वक होगी। जब किसी वस्तु को देखेगा तो वह प्रेम पूर्वक देखता है। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जब चेतन पुरुष अपने स्वभाव को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, वह भूल जाता है कि मैं चेतन सत्ता हूं, मैं असंग हूं, प्रकृति से अलग हूं, मैं शुद्ध हूं, इसमें कोई मिश्रण नहीं हूं, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, निर्विकार हूं। ये अविद्या है। अविद्या के कारण वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखता है। ऐसे तो चेतन पुरुष शुद्ध है, लेकिन अविद्या के कारण बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखता है। उसकी बुद्धि वृत्ति अगर निगेटिव होती है, निगेटिविटी से भरी होती है, तो अदृश्य को उससे अटैचमेंट बना लेता है और निगेटिव रूप में देखता है। चेतन पुरुष अपना स्वभाव भूल जाता है। जब उसकी बुद्धि वृत्ति पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ढंग से देखता है। वो भी एक तरह का अटैचमेंट है। लेकिन जब बुद्धि वृत्ति क्लीन होता है, जब मन दर्पण की तरह होता है, जब चित्त दर्पण की तरह होता है, तब चेतन पुरुष दृष्टा के रूप में जब विषय को देखने जाता है, तब वह उसमें उलझता नहीं है। तो दृष्टा का जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है, अन्यथा अगर विषय न हो तो फिर वो दृष्टा किसका होगा? दृष्टा नाम ही पड़ा है इसलिए कि दृश्य मौजूद है, वह देखने वाला है। तो जब अविद्या नहीं होता है, जब मनुष्य होश में होता है, तो वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार नहीं देखता है। वह अपने स्वभाव में स्थित होकर के देखता है। जब अपने स्वभाव में स्थित होकर के देखता है तो वो अटैचमेंट नहीं बनाता है, तो वह ठीक ठीक देखता है, ठीक ठीक सुनता है, ठीक ठीक स्पर्श करता है, ठीक ठीक टेस्ट लेता है, ठीक ठीक गंध लेता है।